हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स टू माय चैनल। आज के लेक्चर में मैं आपको HTML में टेबल कैसे बनाते हैं उससे रिलेटेड कोडिंग बताऊंगा। ये वीडियो बेसिकली जो 11th स्टैंडर्ड है 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स है स्टेट बोर्ड के जो आईटी सब्जेक्ट लेते हैं, इवन जो HTML प्रेफर करते हैं, कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट जो है पेपर वन उसमें भी HTML टॉपिक है, तो आपको ये हेल्प करेगा एज अ बिगिनर टू क्रिएट द टेबल। ओके, सो विल स्टार्ट क्रिएटिंग टेबल। सबसे पहले हम लोग डॉक टाइप HTML लेंगे। डॉक टाइप HTML इज द बिगिनिंग, जहाँ पे आप लोग HTML5 के लिए ये कोड डिक्लेयर करते हो। फिर HTML सिंटैक्स इज इम्पॉर्टेंट। ओके, HTML हेड, फिर टाइटल। टाइटल आप जो पेज को देना चाहते हो वो टाइटल आप दोगे। मैं हर एक पेज को टाइटल वेब पेज ही दे रहा हूँ क्योंकि पेज पे टाइटल डिस्प्ले नहीं होता, सो इसके लिए आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। हेड क्लोज कर रहे हैं, बॉडी टैग में वेब पेज रिलेटेड डिज़ाइन अभी स्टार्ट होगा। सो प्रीवियस जो स्ट्रक्चर था उसमें हम लोगों ने टाइटल को प्लेस किया हेड टैग के अंदर, और अभी जो पेज के ऊपर प्रोग्रामिंग करना है, पेज के ऊपर जो टेबल बनाना है वो बॉडी टैग के अंदर हम लोग क्रिएट करेंगे। अभी हेडिंग दे रहा हूँ मैं H1, जो कि सबसे लार्जेस्ट लेवल ऑफ हेडिंग है। तो यहाँ पे मैं हेडिंग दे रहा हूँ टेबल ऑफ स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन। एक छोटा टेबल बनाएंगे सो दैट आपको भी प्रैक्टिस हो जाएगा, ईजी हो जाएगा समझने के लिए। ओके, सो यहाँ पे मैंने हेडिंग लिया क्योंकि टेबल का प्रोग्राम हम लोग कर रहे हैं, टेबल की कोडिंग कर रहे हैं, तो टेबल का टैग होना कंपलसरी है। ओके, और टेबल की जो बॉर्डर है, जो आउटलाइन है, वो हम लोग सेट कर सकते हैं यहाँ पे। तो मैंने टेबल बॉर्डर 1 दिया है। जितना वैल्यू ऑफ बॉर्डर का बढ़ाओगे उतनी ज़्यादा थिकनेस बॉर्डर की आ जाएगी। वो मैं आपको प्रैक्टिकली रन करने के बाद बताऊंगा। देखो, टेबल में एक तो इम्पॉर्टेंट होता है कि टेबल का खुद का एक टाइटल होता है जो एग्जैक्टली टेबल के ऊपर होता है। तो यहाँ पे मैं कैप्शन दूंगा। कैप्शन टैग जो है वो टेबल का टाइटल डिस्क्राइब करता है। तो यहाँ पे मैं टेबल का नाम दे रहा हूँ स्टूडेंट इन्फो। ओके, जैसे आपकी रिक्वायरमेंट होगी कोडिंग की उस हिसाब से आप टेबल का टाइटल दे सकते हो, बट कैप्शन के अंदर हम लोग टेबल का टाइटल देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, टेबल का टाइटल तो दे दिया, बट हमें क्या करना है, कॉलम्स क्रिएट करने हैं। तो सबसे पहले टेबल में कॉलम्स क्रिएट करेंगे। कॉलम वर्टिकल कॉन्सेप्ट है और रो हॉरिजॉन्टल कॉन्सेप्ट है। तो कॉलम बनाने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं दो ही कॉलम्स ले रहा हूँ यहाँ पे फिलहाल। TH मतलब टेबल हेडिंग होता है, जो कि कॉलम्स के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो TH टेबल हेडिंग में पहला कॉलम है हमारा नेम, जो कि हम लोग स्टूडेंट का नेम डिस्प्ले करेंगे। /TH मतलब यहाँ पे टैग क्लोज हो गया है। ये TH ओपनिंग है, ये TH क्लोजिंग है, तो इसको कंटेनर टैग बोलते हैं। जिस टैग का ओपनिंग एंड क्लोजिंग होता है उसको कंटेनर बोलते हैं। सेकेंड कॉलम बनाएंगे, दूसरा TH लिया है मैंने। हर कॉलम के लिए अलग TH लोगे। तो यहाँ पे मैंने एज करके लिखा है, स्टूडेंट का एज डिस्प्ले करेंगे। और थर्ड कॉलम जो होगा उसमें हम लोग सिटी डिस्प्ले करेंगे। तो ये तीन कॉलम्स मेरे कंप्लीट हो गए। तो कॉलम तो कंप्लीट हो गया, बट कॉलम के लिए हम लोग और एक कंसेप्ट है कि हर रो में हॉरिजॉन्टली डेटा प्लेस करना है हमें। तो रो बनाने के लिए TH यूज नहीं करते। TH सिर्फ कॉलम टेबल हेडिंग क्रिएट करने के लिए यूज करते हैं। आपको अगर रो बनाना है सो TR यूज करो, टेबल रो। TR स्टैंड्स फॉर टेबल रो। अभी देखो, जितने कॉलम्स है उतना ही डेटा रो के अंदर बैठ पाएगा। जैसे कि आप हॉरिजॉन्टली रीड करोगे, फर्स्ट स्टूडेंट का डिटेल है तो उसका नेम होगा, फिर उसका एज होगा, फिर उसका सिटी होगा। फिर नेक्स्ट स्टूडेंट के लिए दूसरा रो होगा, उसके बाद वाले स्टूडेंट के लिए तीसरा रो होगा। तो फर्स्ट रो जो हम लोग बना रहे हैं वो फर्स्ट स्टूडेंट के लिए बना रहे हैं। तो यहाँ पे मैं TR टेबल रो बना रहा हूँ, बट TD क्या होता है, रो के अंदर का डेटा। अगर आप रेफर करोगे फर्स्ट TD, तो फर्स्ट TD मतलब फर्स्ट कॉलम का डेटा होता है। तो अगर मैं नेम डिस्क्राइब करूँ यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे नेम डाल रहा हूँ। सेकेंड हम लोग एज डालेंगे यहाँ पे TD, एंड थर्ड जो है वो सिटी डालेंगे। देखो, तीन ही कॉलम है मेरे पास, तो तीन ही TD मैंने प्लेस किया। अगर आपके पास 5 कॉलम्स होते तो 5 TD। तो जितने कॉलम है उतना ही डेटा आपके रो के अंदर होता है। तो यहाँ पे मैं पहला रो कंप्लीट कर रहा हूँ। देखो, रो मैंने कब कंप्लीट किया, जब मेरा डेटा कंप्लीट हुआ। तो TR मतलब टेबल रो, /TR मतलब रो कंप्लीट हो चुका है विद डेटा। अभी और एक रो अगर मुझे क्रिएट करना है तो मैं क्या करूंगा, नया TR टैग लूंगा। ठीक है, TR TD। अभी फिर से एक दूसरा नेम ले लेते हैं हम लोग। अभी यहाँ पे डेटा में कुछ भी ले रहा हूँ, आप भी कुछ भी ले सकते हैं, सिर्फ डिजाइन मैटर करता है।
जैसे आपको एग्जाम के लिए कंटेंट बोला जाएगा उस हिसाब से आप टेबल बनाना, बट याद रखना कि कॉलम्स के नेम क्या है और रो में क्या डेटा प्लेस करना है वो आप डिसाइड करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग सेकेंड स्टूडेंट के लिए एज ले लेते हैं और थर्ड हम लोग उसका सिटी डिसाइड करते हैं। ओके, नाउ फिलहाल मैं 3 कॉलम्स एंड 2 रो का टेबल बना रहा हूँ। तो लेट अस सी कि ये टेबल दिखेगा कैसे। तो जब टेबल का कंटेंट आपका कंप्लीट हो जाएगा, टेबल के टैग्स कंप्लीट हो जाएंगे, सारे टैग्स कंप्लीट हो जाएंगे, तो सबसे पहले आप टेबल को क्लोज करो, फिर आप बॉडी टैग को क्लोज करो क्योंकि आपका टेबल का टैग बॉडी टैग के अंदर था, और सबसे लास्ट में क्या क्लोज करोगे आप लोग, HTML। सो ये प्रोग्राम को हम लोग सेव करेंगे। सेव करते वक्त बाय डिफॉल्ट यहाँ पे नीचे देखोगे तो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट होता है, क्योंकि नोटपैड में हम लोग प्रोग्राम कर रहे हैं। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, मैं डेस्कटॉप पे सेव कर रहा हूँ इसको एज टेबल डॉट एच टी एम एल। देखो एक्सटेंशन डॉट एच टी एम एल बहुत मैटर करता है, क्योंकि आप टेक्स्ट डॉक्यूमेंट जो है नोटपैड में टेक्स्ट डॉक्यूमेंट ही बनता है, क्योंकि नोटपैड टेक्स्ट एडिटर है। तो आपको एच टी एम एल डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है, उसके लिए आपको हर फाइल नेम के आगे या फिर बाद में मैं बोल सकता हूँ डॉट एच टी एम एल लिखना है, पहले नहीं। आप नेम दे दो कुछ भी ABC XYZ और बाद में डॉट एच टी एम एल करके फाइल को सेव करो। जैसे आप फाइल को सेव करोगे आप डेस्कटॉप पे आ जाओ। डेस्कटॉप पे आने के बाद आपको फाइल दिखेगा, यहाँ पे देखो मेरे फाइल का नाम मैंने प्रॉपरली स्पेलिंग प्लेस नहीं किया, बट यहाँ पे टेबल डॉट एच टी एम एल वाली फाइल क्रिएट होगी। इसको मैं डबल क्लिक करता हूँ एंड दिस इज द टेबल। कैन यू सी हियर कि नेम एज सिटी ये 3 कॉलम्स है, और जो हमने डेटा प्लेस किया था वो रो वाइज हॉरिजॉन्टली प्लेस हो चुका है। हर कॉलम में हर रिलेटेड डेटा क्रिएट हो चुका है। अगर आप कॉलम रीड करोगे तो कॉलम ऐसे वर्टिकली रीड करते हैं। नेम का कॉलम रीड करोगे तो नेम में गणेश एंड सुरेश है। देन एज के कॉलम में 25 24 एंड सिटी के कॉलम में मुंबई एंड पुणे। अगर आप हॉरिजॉन्टली रीड करते हो तो आप रो रीड कर रहे हो, जैसे कि गणेश 25 मुंबई, सुरेश 24 पुणे। सो इस तरीके से आपको टेबल क्रिएट करना है HTML में। आई होप सबको HTML में टेबल कैसे क्रिएट करते हैं समझ में आया। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको अलग टाइप का कोडिंग इन्फॉर्मेटिवली बताऊंगा। थैंक यू।